हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया, दिलजान भाटिया, परीजाद एपिसोड 5। ना पूछ परीजादों से। करेक्ट हो गया। ना पूछ परीजादों से। और कई लोगों ने ना कमेंट, पूछना। अरे कई लोगों ने कमेंट करा था कि वो जो बबली बदमाश है, हाँ। सज्जल अली की सिस्टर है वो। भाई ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। हमें नहीं पता था। तो अब देखते हैं बबली बदमाश की कितनी बदमाशी चलती है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सुनो चंदा भी चल रहा है इसी चैनल पे, अल्टरनेट डेज पे एपिसोड आ रहे, एंजॉय करो। और डिस्क्रिप्शन में जीवन दे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारे चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। स्टार्ट करते हैं। यार ये कब आएंगे मान गया साहब? अब 2 साल बाद ही मुलाकात हुई। एक कराची में बड़े कारखाने में मेरी नौकरी हुई। जहाँ रहे खुश रहे। पगली ना मेरी बेटी है बबली। बेटी नहीं बेटा, और बबली नहीं, बबली बदमाश नाम है मेरा। उन्हें जाना है उस लड़के के पास, उसको कहना है कि बबली तुझे पसंद है, तू रिश्ता भेज रहा है उसके। इसका सारा सामान जब्त करो ना और दुकान सील करो। हाँ, ये समझ में नहीं आया थोड़ा। अपनी पावर का यूज किया उसने, है ना, जो भी था वो। किधर भागे जा रहे हैं? हाँ, काउंसलर बाजी अस्तानी जी ने कहा है कि बैकेज से गरम गरम समोसे लियो। पहुंची होगी तेरी बहन, समझ आई है? ये समोसे पेस्ट्री लेने गए तो क्यों डांट रहे हो बेचारे को? बस ऐसे मुझे गुस्सा आ रहा है। समझदार लोग कहते हैं कि गुस्से में नुकसान अपना ही होता है, इसलिए ज़रा ठंडे दिमाग से गौर करो। मैं कहता हूँ आने दो उन लोगों को, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? कौन सा वो बारात लेकर आ रहे हैं, तुम हाँ ना तो बाद में भी कर सकती हो। वो आएंगे, मुझे मौका मिलेगा, मैं जाके लड़के से कह दूंगा। अबे सही यार बात तुम है। नहीं जानते इन रिश्ते वालियों को। बड़ी लिच्चड़ कौन होती है कसम से, एक बार जान को अटक जाए ना मौत तक पीछा नहीं छोड़ती। बेकरी भागी चली जा रही है क्या? हाँ, मेरी जान पर बनी है। और ज़रूरी बात, अभी मैं नासाज के कमरे में था, उस्तानी जी आई थी उसे बताने कि वो आज घर पे रहे। तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आज कोई हंगामा ना ही हो। अबे यार ये क्या लोचा हो गया? तू सच कह रहा है ना? इसीलिए कह रहा हूँ ना, ताकि उन्हें परेशानी ना हो। वैसे भी सब कुछ कौन सा एक दिन में तय हो जाना है। झापड़ खाएगा क्या? गरम गरम समोसे लेकर आ। बहुत दिन हो गए समोसे ही नहीं खाए हैं। मैंने तेरी बात मानेगी? तुझे भी मेरी एक बात माननी होगी। क्या बात? देख, तेरे कहने पर ना मैं इन रिश्ते वालियों को आज बर्दाश्त करूंगी। अब जब वो आएंगी ना तो तुझे यहाँ पर मौजूद होना होगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऊपर से अम्मा के चोचले सुर्खी बॉर्डर लगाओ, मुझे कार्टून बना देगी वो। यहाँ पर देख। अच्छा ठीक है, मगर तुमने भी वादा करना है, तुड़ाक करके बात नहीं करनी, बल्कि कुछ कहने की जरूरत नहीं, चुप करके बैठे रहना। तो ये उमराव जान वाली अदाएं नहीं आती मुझे भाई। मुझे ये बताओ, ये तुम्हारी कोई दोस्त सहेली वगैरह नहीं है कि ऐसे मामले में तुम्हारा साथ दे सके? नहीं यार, थी मेरी एक, मेरे साथ पढ़ती थी, मेरे जैसी थी डॉली। सर फाड़ दिया कराची वो। चली गई, रजिस्टर में कहीं पता लिखा था उसका, किताबों में देखूंगी कहाँ है रजिस्टर। ठीक है। भाभी भाभी, कोई बुरी खबर? अकबर भाई और असगर भाई कहाँ हैं? मुझे उनसे जरूरी काम है। क्या हो गया? ना सलाम ना दुआ, इतनी घबराई भी क्यों हो? भाभी वो ना सलीम को पुलिस पकड़ के ले गई है, मैं बड़े भाई को लेने आई हूँ। मेरी तो ना पहले दिन से बाई आंख फड़कती थी। हाँ। ऐसी बात नहीं है भाभी, सलीम बेकसूर है। पुलिस कुछ तो किया ही होगा, क्या बेकसूर है वो? क्या हो गया सही था? ले गई है, मैं बड़े भाई का पूछने आई हूँ, है कहाँ वो? चलो जुम्मा 4 दिन ही पता, तुम्हारे दोनों भाई इस वक्त काम पर होते हैं और वो अब रात को ही आएंगे वापस। आप चलो। जाके करोगे उधर ना, मोतबर लोगों की बात सुनी जाती है, तुम्हें कौन मुंह लगाएगा? हमें रास्ते में छोड़ दो। अरे अकबर तो काउंसलर लगाएगा। कोई जरूरत नहीं अकबर भाई और असगर को इत्तला करने की। बस अब्दुल भाई, बबली हमारी अखलौती बेटी है, नाजो नाम से पली बड़ी है, अब तो जो कुछ है उसी का है। और नहीं भी हमारा इकलौता बेटा है।
और ये उसके चचा है। अच्छा अच्छा। नहीं, इन्हीं के हाथों में पलकर जवान हुआ है। मेरे बेटे नईम के लिए तो डॉक्टरों और एयर होस्टरों के रिश्ते आए हुए थे, लेकिन मुमताज ने इतनी तारीफ की आपके घराने की, आपकी शराफत की और आपकी बेटी के सुघड़पन की कि हमें आपके घर रिश्ता लेकर आना पड़ा। पूछिए भला इनसे, किसी मेले में सर्कस देखने आई है क्या? भी बस ये जोकरों वाले रंग आते हैं। और बुजुर्गों, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, और वरना मेरे पास इन फजूल बातों का हरगिज वक्त नहीं है। मैंने मुजरिम पकड़े हैं ना, सबकी जुबान पर बस एक ही फरियाद होती है, ओ बाबा जी अपना और मेरा कीमती वक्त जाया ना करें। सर वो अदालतें तो हफ्तावार 2 दिन छुट्टी गुजार कर खुलेंगी। तो आपने माल सलीम भाई की दुकान से पकड़ा है, नहीं होलसेल में लिया था एजेंसी से। आप देख लें दरख्वास्त के साथ रिसीट। इसमार खान कौन है, और जो मेरे थाने में खड़ा हुआ और मुझे कानून सिखा रहा है? आला है, अभी जहाँ तजुर्बाकार है, अब इसकी बातों का बुरबत बनाइएगा। बंद रखवाओ इसकी चोंच को। और बल्कि बाबा जी बस बहुत हो गया, मेरे भी बड़े काम है, मैंने भी जाना है आगे किसी नाके पे। वो इनको बाहर लेकर जाए यार, और मेरी इजाजत के बगैर दोबारा अंदर ना आने देना इन्हें। हुजूर हमारी पूरी अर्जी तो सुन लेते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात करवाएं मेरी साहब से। जी सर मेरे सामने ही खड़े हैं दोनों। नहीं सर, अभी पक्की FIR नहीं काटी सर, हुक्म की तामील होगी सर। वैसे फरीजात कौन है? ये है जी। सिफारिश लगी क्या? जोड़ के रखा होगा अपनी इकलौती पता लगेगा अभी। जाहिर है जितना गुड़ डालोगे रिश्ता उतना ही मीठा होगा। हाँ क्यों नहीं? क्यों? अब देखो ना, आजकल सही की बात। लड़कियां तो अपने जहेज से पूरा घर भर देती हैं और क्या, ताकि बहुत नाम गलत है ये। ऊंची हो। और क्या। मेरी पेंशन बबली के ऐसी सेहत कर ले तू ये। घरेलू सामान मिला के 6 लाख का जहेज बर्दाश्त कर सकते। आप तो बेहतर जानते हैं कि हम सफेद पोश लोग हैं। ऐसी हंसी हो। 5 लाख बस। भाई नईम की सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए सरकारी अफसरान को इससे ज्यादा तो हमने रिश्वत दे दी है। आपने मुझसे क्या, ये मुझे कोई मुनासिब नहीं लगा ये। भाई माशाल्लाह आपका अपना जाती मकान है, आदमी कुछ भी कर सकता है उनकी खुशी के लिए। बाहर फेंको, मुंह पे चाय गया इसके गरम गरम जो हंस रहा है। तो सौदेबाजी। डिश टीवी देखो ना, फ्रिज टीवी जनरेटर अच्छा। तो हर घर की जरूरत है। गलत जगह तुम्हारी है, बेटी के तुम काम आएंगी। किसी इसका मॉल क्या में जाओ, जिक्र सामान खरीदो। अलबत्ता छोटी सी गाड़ी का इंतजाम हो जाता ना तो नए जोड़े के लिए ना बड़ी ये अब पक्का डॉन बन के आके सबको लात मार के भगाएगी। इंचियों में धक्के खा मुझे लगता है सहन नहीं कर पाएगी। जमाने में छोटी गाड़ी पे कोई 10-12 लाख की तो होगी, कम है, हमारी इतनी औकात नहीं है। तो मुश्किल क्या है इस बात में, किस्तों पे मिल जाती है, अपनी किस्तों पे गाड़ी मिल जाएगी। और वो अपना नईम का दोस्त है ना शोरूम वाला, आसानी से दिला देगा। भगाएगी पकड़ के सबको। अरे देखो नईम की तस्वीर दिखाना, अपनी बिटिया को भी बुलवा लो तुम। ये आ देखो गई वो। मेरे बेटे की चल तस्वीर। उठ कर निकलो यहाँ से। ये तुम लोगों का नहीं। खिलाते पिलाते नहीं हो खाला इसे। बिजली की तार जैसा पतला सा लग रहा है। बिल्कुल सही कर रही है। बिल्कुल सही कर रही है। रंग भी काफी पक्का लग रहा है मुझे तो इसका भाई। और इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? यही तो है जिसको देखने आए। मुंह से नहीं निकालना। बबली, ये है बबली, अंदर चल कर आ गया। तुम गुंडा ही समझो खाला, अपने अजीबो गरीब नमूने की ज्यादा कीमत नहीं लगा रहे। बहुत ज्यादा। इस शक्ल पे मैं गाड़ी क्या पुरानी CD 70 भी ना दूं तुम लोगों को। शायस्ता, तुम इस लड़की से बेइज्जती करवाने के लिए? नहीं, आप लोग बैठे, मैं सब समझाती हूँ। अरे समझाने को बाकी क्या रह गया? दुपट्टा तक तो ओढ़ना आता नहीं है इस लड़की को। ये हमारी चुटिया पकड़ के पूरे शहर में इस तरह घुमाएगी। सर पे बाल छोड़ेगी बबली तो चुटिया पकड़ने की नौबत आएगी ना। हाँ। तुम लोग जरा रुको, तुम लोगों का सर सफा चेक करती हूँ। नहीं आती। अरे पागल हो गई। पागल। ऐसे लोगों के साथ यही बनता है भाई, ऐसे लोगों के साथ यही बनता है। कहाँ जा रहे हो? उसको एक लटका दे के जाओ अपनी। और तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे SP साहब को भी जानते हो? वो मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता हूँ। कुछ महीने पहले उनके बेटे को मैट्रिक की ट्यूशन दी थी। आने से पहले मैंने उसे कहा था कि अपने अब्बा से हमारी सिफारिश करवा दें। ओए अफसराने बाला सिफारिश नहीं करते, ओए हुक्म सुनाया करते। और ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी अभी कि मैंने पक्की FIR नहीं काटी,
वरना बात बहुत लंबी हो जाती। और देखें जी, अभी आप लोगों की शख्सी जमानत पर मैं सलीम को छोड़ रहा हूँ, मगर 2 दिन बाद इसको अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर लाजमी करना होगा। और क्योंकि मामला इलाके के काउंसलर का है, और आपको पता है हमें भी ज़रा अपनी खाल बचा कर चलना होता है। वो हमारे सलीमिया के माल का क्या होगा? देखिए सब कुछ जब्त हो गया, पहले ही 2.5 लाख का सामान डलवाया था। ओहो बाबा जी, वो माल सारा आपका सरकारी माल खाने में जमा हो गया। बाकी शुक्र करो अगर लड़का तुम्हारा बच जाए तो 5 साल कैद बनती है, और बाकी पैसे कमा लेगा तुम्हारा लड़का। ले आया हूँ सर। किया क्या हाँ, ले उसने? परिजात ने तेरी जमानत करा दी है। हैरान हो गए, इसने कराई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। या अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मेरा बेटा घर वापस आ गया, शुक्र है अल्लाह तेरा। ठीक हूँ माँ। इतनी देर कहाँ लगाती थी सलीम के अब्बा? अरे थाने कचहरियों से तो अल्लाह माफ फरमाए, ये तो इसने इसकी जमानत करा दी, वरना थानेदार के तेवर तो इसे लंबे अरसे तक सलाखों के पीछे धकेल लगे थे। अब्बा, खुदा ने खास्ता कि मुजरिम थोड़ी है जो वो इन्हें जेल में रखते। जीते रहो बेटा, इस मुश्किल घड़ी में तुमने हमारा साथ दिया। ऐसी शर्मिंदा कर रही हूँ मुझे। मेरे पुराने स्टूडेंट के वालिद साहब इलाके के एसपी निकले, सले सांत उनका। हाँ, लेकिन वसीला तो तुम ही बनो। इन्हें क्या यूं ही खड़ा रखोगी? अरे कुछ चाय पानी कुछ खाने को दो। अरे बेटा बैठा ना। पीनी चाय? नहीं, मुझे घर जाना चाहिए, सब परेशान चाय। हैं। चाय पिए बगैर कैसे जाने दूंगी? बैठो ना। अरे सईदा जाओ ना, चाय बनाओ, मेरे लिए चाय लेकर आओ। बाद में पिएगी चाय। तक मीठा बिस्किट लेते आना। कौन से वाले बिस्किट है? बिस्किट नहीं, पैसा टरी खाएंगे। हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। मेरे भाई की तरह। हाँ, तुम भी हमारे बच्चों की तरह हो बेटा, खुश रहो। सच माने तो बुजुर्गों को तो पुलिस वैसे ही नहीं उठाती। नहीं, वो लोग बहुत लालची निकले, अजीब अजीब किस्म की डिमांड कर रहे थे। बस वो आपकी बेटी को गुस्सा आ गया। बहुत हो गई उसकी ये हरकतें। बचपन में उसकी तरबियत ठीक की होती ना तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। उसको बोल रहा, खुद भी तो कर सकता था। लेकिन ये भी तो देखे ना, दोनों ही तो कि हम करते। अपनी बच्ची को इतने लालची लोगों में तो नहीं ब्याह सकते थे। होना तो इनकार ही था। इनकार करने का भी कोई ढंग होता है। अब वो खवातीन और वो रिश्ते वाली मुमताज पूरे शहर में ढंडोरा पीटेगी। बबली, इधर आओ। क्या किया तुमने ये? कोई शर्मो हया अदब लिहाज बड़ों का तुम्हें आता है या वो भी मैं सिखाऊं? मैंने क्या किया, मैं तो तैयार हूँ। अरे काश ये थप्पड़ मैंने तुम्हें तुम्हारी पहली गलती पे मार दिया होता। चली जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं ये हुलिया ना बदल लूं। और सुन लो, ये दोबारा मुझे नजर ना आए। देखा, कोई और लड़की होती तो फूट फूट के रोने लगती। ये तो टीटू की महारानी है। चाहे तो इसी को है, खुद ही EMI भर रहा होता, घर वर बिक जाता। ये तो क्या चक्कर उसने है? तो सही करा। वो लोग तो फिर भी नहीं रजते। और रही बात फैलाने की, अगर ये सही ढंग से भी इनकार करते तो भी लोग बातें बनाते हैं, उनको तो मौका चाहिए। आप करते हो तुम लोग। पैसे टहरी। इतनी बड़ी बात होगी और आप दोनों ने जहमत गवारा नहीं की हमें खबर देने की। कैसे खबर देती? ये जो सड़ा हुआ मुझे महाना 500 रुपए किसका मोबाइल लेके दिया हुआ ना, हर वक्त खराब रहता है। तो अभी परिजात तो घर पर था, भिजवा देना था दुकान पे। नहीं, पहले कभी उसने हमारी सुनी है जो अब सुनता। लाख दफा हम लोगों ने उसे कहा कि जाओ बड़े भाइयों को जाके खबर दे दो, लेकिन नहीं। कब कहा है? ये जाओ वो जाओ, जैसे बड़ा इलाके का मजिस्ट्रेट लगा है। आने दो, अभी खबर देता हूँ मैं उसकी। परिजात, इधर आओ। जी भाई। पैसे टरी लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भड़का देती हैं ये दोनों? जो सलीम भाई की जमानत करवाने गए थे। पुलिस वाले? जी हो गई। उड़ गया तो छोड़कर आ रहे हो। क्या हुआ? लो खबर। मैजिस्ट्रेट लगाए बोल रहे थे। ज्यादा दर्द हो रहा है।
रहने दो अपने चोचले तुम ये। पहले मेरे बाप को मेरे खिलाफ भड़काया, जब जोर से जड़ दिया उन्होंने तो वो निशान गिनने के लिए आ गई हो। और ऐसे पूछ रहे हो जैसे पता ही नहीं है कि बाप का हाथ कितना भारी है। मुझे क्या पता, मैंने कभी झापड़ ही नहीं खाया उनसे। इसलिए पूछ रही हूँ। तर से जबड़ा हिल रहा है अब तक मेरा। छोड़ क्यों नहीं देती है बचपना? ढंग के लड़कियों वाले कपड़े पहनो, लड़कियों वाला बर्ताव करो सबके साथ। समझती क्यों नहीं हो पक्ति? अब तुम जवान हो गई हो। क्या कर दिया है मैंने? पहले तुम्हारा शौहर मेरे दोस्तों को घर आने से मना करता है, तुम बाहर नहीं जाने देती। अब सकून चाहती क्या हो तुम? ये सब कुछ जो है ना फकीरों वाले चोले रंग बरंगे से उनके सामने से हटाओ। चक्कर आ गए फकीरों वाले चोले। भाई सलीम बेटा, जब से थाने से आए हो गुमसुम बैठे हो। बस अब मैं यही सोच रहा हूँ, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, किस तरह पूरा होगा। 2-2.5 लाख का सामान अभी खरीदा था, 1.5-2 का पहले मौजूद था शॉप में, सबका सब पुलिस ने जब्त कर लिया। आज एक दिन में अंदाजा हो गया है कोर्ट कचहरियाँ, कोई 1-2 पेशियों का काम नहीं लगता है। जूते किसमें पड़ेंगे? और मरे से मरा वकील भी करूँगा तो 20-30 हज़ार तो उसके भी, और अभी महीने का खर्च चल रहा है। ये तो है बेटा। सलीम, ये मेरे जहेज का थोड़ा सा जेवर है, आप इसे सुबह जाके बेच दीजिएगा, आपका हाथ थोड़ा हल्का हो जाएगा। अरे नहीं सईदा बेटी, ये तुम्हारे है, तुम्हारा हक है। ये होती है बीवी। अम्मा, जेवरात बुरे वक्त में काम आने के लिए होते हैं। और क्या? अब फिर ये जेवर मेरे किस काम का जब बहुत मेरा शौहर समझदार है। परेशान है। और क्या? आप इसे कल बेच दें। सईदा अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी इसे बेचने से कर्ज तो नहीं उतरेगा, वकील की फीस ही होगी। फरीजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। कवल, वालेकुम सलाम। तुम यहाँ? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, मेरे पास आपकी एक अमानत है। तुम यहाँ क्या नहीं आना चाहिए था तुम्हें? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे घर वाले। जी मैं जानती हूँ, मगर मैंने गुबरा भाभी से खुद कहा था कि आपको बुला दें। आपकी कुछ किताबें और ये रजिस्टर हमारे घर ही रह गया था, मैं वही लौटाने आई हूँ। शुक्रिया, मुझे लगा मैं ये कहीं खो बैठा हूँ। बहुत अहम है मेरे लिए ये। मैंने आपकी कुछ शायरी और नज़में पढ़ी हैं जो आपने इस रजिस्टर में लिखी हैं। बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं आपके पास। बस अल्फाज ही खूबसूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, तुमने तकलीफ़ की। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैं तो शायद उस हस्ती को भी जानती हूँ जिसके लिए आपने ये सारी नज़में लिख रखी थी। तुम्हें कैसे पता? पूरी तो नहीं कि शायर जो नज़में लिखे और कहे उसका महवर कोई ज़ात हो। अगर आपके अल्फाज तो चीख चीख कर इसका पता देते हैं, अफसोस शायद वो लफ्ज़ों का मतलब कभी समझ ही नहीं पाए। तो इसे माफ़ कर दीजिएगा फरीजाद भाई, इंसान को ज़र्फ भी इसके हुस्न के बराबर अता किया जाता है। जी सुनते हैं? बोलो। लेकिन अपनी उस बदतमीज बेटी की हिमायत मत करना, वरना मैं तुमसे भी बात नहीं करूँगा। हिमायत नहीं करती, औलाद है मेरी, परेशान हो जाती हूँ। तो फिर तुम ही कोई हल बता दो अपनी इस परेशानी को। बताया तो था आपको कल। क्या? कौन सा? यही कि बबली को किसी नफ्सियात के माहिर को दिखाएं। एक अच्छा डॉक्टर ही ना उसकी ज़हनी उलझनें दूर कर सकता है। तुम ये चाहती हो कि मैं उसे माहिर नफ्सियात के पास ले जाऊँ? दिमाग का डॉक्टर ना। अभी तक तुम्हारी बेटी को नीम दीवानी समझते हैं। नहीं, हम ये राजदारी में करेंगे ना। मानना है कि अगर बबली के अंदर से ये लड़का बनने का खत निकल जाए ना, बहुत प्यारी बेटी साबित होगी। चाहिए भी तो ही नहीं था लड़का, अब क्यों तंग हो रहा है? घर पे ठीक करने की कोशिश करो और खाने में काम पर लगाओ।
फिर भी ठीक ना हुई, ये कड़वा नोट भी पी लेंगे। जब तक मैं न कहूँ किसी नए रिश्ते वाले को हरगिज़ आने की दावत मत देना। हाँ भाई, बड़े मंसूबे बनाए जा रहे हैं मेरे खिलाफ। पागल खाने में जाना चाह रही हो ना मुझे? किस किस्म की माँ हो तुम? अपनी सगी मासूम औलाद को पागल खाने भेजना चाहती हो? खुदा ना करे मैं क्यों तुम्हें किसी पागल खाने भिजवाऊं? ये जो हरकतें हैं ना, ये बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। दरख्त पे उल्टी लटक जाऊं, फांसी चढ़ा लूं खुद को? बच्चे की जान लेंगे ये दोनों मिलके। खुदा का वास्ता, वो डायलॉग याद आ गया अक्षय कुमार वाला। ढंग के ज़नाना कपड़े तो पहन सकती हो। तो से तुम्हारी पैंट शर्ट से मैंने जान छुड़वाई थी और तुम जल्दी से ये गुंडों वाले शर्मा कहूं मैं गुंडा? बबली बदमाश। मरूंगी बबली बदमाश। अपना हुलिया ठीक कर। इस वरना 1000 सलवातें मुझे सुननी पड़ेंगी। सुन रही हो? तुम्हारी नाहिद से कोई बात हुई? नाहिद बाजी ने इस मामले में मुझसे कभी कोई बात नहीं की, मगर मैं जानती हूँ कि उस रात हमारी छत पर आप नहीं बल्कि कोई और कूदा था। उस वक्त माजिद भाई भी नाहिद बाजी के साथ मौजूद थे। मैं कुछ जानती हो तुम? चलो अच्छा है, उस घर में किसी को तो मेरी बेगुनाही का यकीन है। कुछ मुझे बहुत बाद में पता चला। माजिद भाई ने झटपट से अपने घर वालों को उसी के लिए भेज दिया था। रीति बातों को दोहराने का क्या फायदा? कल भी नाहिद की इज्जत करता था, आज भी करता हूँ। जो उसके काबिल था उसने उसे मांग कर जीत ली, यदि उसके काबिल था। एक मेरा काम कर दो, मेरे कमरे में रख दोगी? कहीं जाना है, मुझे लगता है मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। जी ठीक है। कमरे में से कुछ और उठा के ना पड़ लेंगे। अब फिक्र ना करें। ई रिक्शा वहाँ चिमची बोलते हैं। चिमची बोलते हैं शायद। हाँ, चिमची यही बोलते हैं ना। अबे किधर जा रहे मुझ छुपा के? हाँ, घर नहीं घुसने दूंगी। बाहर रही आज। रुको रुको, देखो बड़ा बदमाश भी अपने पंटर को एक ना एक मौका जरूर देता। पंटर को तेरी यही बात ना दिल पे दिला देती है। लेकिन कल तूने जो हरकत की, ये बात ना सबसे बंदी को दे। तुम्हारा जो दिल चाहे वो सजा दे देना मुझे। तुम्हारी बदमाशी भी पसंद। मुझे पता है आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है। कारोबार की परेशानी है थोड़ी। आपने मेरी समझना मंजूर कर ली, लेकिन सामान वापस मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। आपने बाजार से कर्जा लेने की बात की थी। सबको पता चल गया बाजार में कि मेरी दुकान का दिवालिया हो गया है। सब कतराने लग गए मुझसे, वो लोग जो मेरे साथ दिन रात होते थे। अगर आप कहें तो मैं अकबर और असगर भाई से बात करूं? बिल्कुल भी नहीं। क्या सोचेंगे वो लोग कि मैं अपनी परेशानी उनके गले में डाल रहा हूँ? नहीं, कतई नहीं। मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। कभी जिंदगी में अपने आप को इतना मजबूर और लाचार महसूस नहीं किया, कभी भी नहीं। आप फिक्र मत करें, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो जरूर कोई सबब पैदा करेगा इंशाअल्लाह। चाहे तुम्हारे होने से बहुत हौसला होता है मुझे। तो बड़ा मौसरबाजी वाला सीन हो गया तेरे मेनू के साथ। बस क्या करें, इसीलिए तो आने में देर हो गई। खैर तुम बताओ, कोई रिजल्ट बना? क्या हुआ? और ये किस किस्म का हुलिया बनाकर बैठी हो? खैर तो है? मैं ना पूछा, बड़ा घर पर घोटाला हो गया मुझसे। रिश्ते वाली थी ना, उसको तो भगा दिया मैंने, मगर अब्बा जड़ गया। उस साइड जड़ा था, उस साइड। जिस चीज का डर था मुझे वही हुआ। जरूर तुमने कोई हरकत की होगी। तो और मैं क्या करती? लालची औरतें मेरी माँ से पता नहीं क्या क्या मांग रहे थे, जहेज, गाड़ी, जायदाद। गुस्सा आया मुझे, दनादन सुना दी मैंने। मैं तो कैंची साथ लेके गई थी कि छुट्टियां काटूंगी, लेकिन कब बहुत मारी भाग गई। अब्बा ने लास्ट वार्निंग दे दिया
कह रहे सुधर जा वरना खैर नहीं होगी तेरी। इसीलिए आज आधी लड़की बनकर बैठी हूँ। क्या बताऊं, ये उलझन हो रही है ना। साइमा, साइमा, अरे कहाँ गायब हो गई हो फिर से? साइमा कौन है? तुम्हारे घर में कोई और भी बहन है? मेरा नाम है के कार्ड पे लिखवाया था। अब जब लड़की बुलाने का दिल चाहता है ना, साइमा साइमा ही लगी होती है। साइमा तो सुना ना, खबरदार बाहर किसी को ये नाम बताया, बात करना छोड़ दूंगी तुझसे। साइमा, ठीक बिल्कुल, अब आ भी जाओ। जाओ साइमा, हाथ बटाओ। मजे ले रहा है। हंस ले जितना हंसता, मेरा वक्त भी आएगा। जब नाश्ता देने आई थी ना, तो सारी राम कहानी सुना गई। रिश्ते वाले भाग गए, लालची लोग थे। हालांकि शबीर चाचा ने जहेज में अपने पेंशन की रकम और जेवर भी देने का वादा किया था, जो तकरीबन 5 लाख का तो बनता ही है। वो लोग शायद कुछ और ही ख्वाब लेके आए। समीर चाचा रिश्ते वालों के सारे मुतालबात मान भी जाते, बबली का इन जैसे लोगों में गुजारा कैसे होगा? ये बात तो है। वैसे भी बबली को किसी ऐसे मर्द की जरूरत नहीं जो उसके साथ शुरू में औरत की तरह बर्ताव करे, बल्कि वो तो खुद चाहती है कि किसी मर्द दूल्हे की तरह उसके नाज नखरे उठाए जाएं, उसके साथ लाड किया जाए। हमारे माशरे में ऐसा मर्द कहाँ मिलेगा जिसको शुरू से जन मरीज होने के मसले दिए जाए? तुम क्यों नहीं बन जाते? हर बार इसको बोल दे। मैं क्या बातें कर रहे हो, होश में करो। देखो यार, बबली को सिर्फ तुम जैसा मर्द ही संभाल सकता है। वैसे भी ये जो शादी का रोमांटिसिज्म है ना, ये कुछ माह में खत्म हो जाता है। उसके बाद तो वही जोड़े खुश रहते हैं जो एक दूसरे को पहचान कर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तुम भी तो बबली के नफ्सियात को बुरी तरह जानते हो। ये ख्याल तुम्हें अपने लिए क्यों नहीं आया? मैं तो शादी वाला मटीरियल ही नहीं कर रहे। ये झंझट अपने बस का रोग नहीं। तुम्हारी बात और है। अब देखो ना, तुम्हारी बबली से चंद दिनों में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है जितनी मेरी 2 साल में नहीं हो सकी। उसकी भी शायद वही वजह हो, वो मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह एक बेगरर इंसान समझती हो। तो और भी अच्छी बात है, इसका तो वो तुम्हारे सामने बहुत जल्द खुल जाएगी। वैसे भी मैं ये शादी का मशवरा तुम्हें किसी और वजह से दे रहा हूँ। देखो, शबीर चाचा ने जो कुछ बबली के लिए जोड़ रखा है वो तुम्हें भी तो देंगे। इससे तुम्हारा वो बहनोई वाला मसला भी हल हो जाएगा। जेवर बेच रही है, यहाँ शायद ये मान जाए। तो ऐसा हो सकता है बेरोजगार ट्यूशन पढ़ा के मुश्किल घर में कुछ पैसे जमा कराता हूँ। ठीक है, मैं तो बस ये कहता हूँ कि ना करने में जल्दी ना करो, समझ के फैसला कर लेना। अगर दिल माने तो मुझे बता देना, सारी चीजें तुम्हारे रिश्ते की बात कर दूँ। ये पांडा तो इसके सर पे ही फूट रहा है। लेकिन ये कोई बेस नहीं है शादी करने का ना। हाँ। पैसे चाहिए, वहां पे चाहिए, तो इस वजह से उससे कर ली। मजा आ गया भाई। बबली गुंडा सही मजे लिए परिजात ने। भाई बहुत बढ़िया था ये वाला एपिसोड। बबली ने सही करा है, उनको जिस तरीके से भगाया ना, चुटिया काटते हुए पीछे, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही। वो लालची बहुत थे, देख नहीं रहा क्या क्या डिमांड कर रहे थे। चलो बताना आप लोगों को कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।